नो डाउट मान लिया कि अफगानिस्तान बड़ी टीम है, लेकिन सामने पाकिस्तान नहीं खड़ा मेरी जान, सामने इंडिया खड़ा है। और कभी भी शागिर्द का उस्ताद का मुकाबला नहीं होता। शागिर्द जितना मर्जी तैयार हो जाए, अफगानिस्तान जितनी मर्जी अच्छी टीम बन जाए, लेकिन जब सामने इंडिया आएगा तो भाई अफगानिस्तान को हार तस्लीम करना पड़ेगी। इंडिया अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी है। तो यहाँ पे जो मर्जी जीते, जो मर्जी आ रहे, जीत इंडिया के नाम ही है। क्योंकि मतलब कि इंडिया के अवाम को खुशी होगी चाहे अफगानिस्तान जीत जाए। ऑब्वियसली बात है। देखें यहाँ पे अगर हम बात करें अफगानिस्तान की हार की, तो हमें इंडियन ऑडियंस हमें गालियां दे कि भाई अफगानिस्तान हमारा भाई है, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया अफगानिस्तान में जो मर्जी जीते, खुशी इंडिया को ही है। उस्ताद शकीद एक दफा पहले भिड़ चुके हैं और हमें बड़ा अच्छा देखा है इनको भिड़ते हुए T20 सीरीज के अंदर। आप वो सीरीज भूल नहीं पाएंगे जहां पर ये दोनों टीमें जिद पर अड़ गई थी और 2-2 सुपर ओवर हो चुके थे। और मेरे ख्याल में कल भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज दोनों टीमें ढीठ हैं। दोनों टीमें कह लें कि एक अगर बाप है दूसरा बेटा है, तो कल दोनों बाप बनने की कोशिश करेंगे। इंडिया सर वो छोटी टीमों के खिलाफ बड़ी प्रेडिक्टेबल टीम है, वो छोटी टीमों के खिलाफ नहीं हारती है। और सीधी सीधी बात है, 12 ओवरों में अफगानी आउट होंगे, 10 ओवरों में चेज हो जाएगा। एज यूजुअल इंडिया ही कर मतलब इंडिया वन साइडेड जीत जाएगा। वन साइडेड जीत जाएगा। अपने उस्ताद शकीद की बात की तो मेरे ख्याल में उस्ताद शकीद एक दफा पहले भिड़ चुके हैं और हमें बड़ा अच्छा देखा है इनको भिड़ते हुए T20 सीरीज के अंदर। आप वो सीरीज भूल नहीं पाएंगे जहां पर ये दोनों टीमें जिद पर अड़ गई थी और 2-2 सुपर ओवर हो चुके थे। और मेरे ख्याल में कल भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज दोनों टीमें ढीठ हैं। दोनों टीमें कह लें कि एक अगर बाप है दूसरा बेटा है, तो कल दोनों बाप बनने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स द पॉइंट। आप देखिए बाप, आई डोंट नो हु विल बिकम, बिकॉज आप एक भी बॉल मिस नहीं कर सकते हो, आप एक भी कह लें कि उसको ओवर मिस नहीं कर सकते हो। इतनी कमाल की कल आपको एक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। बिकॉज अगर एक तरफ आपको कह लें कि अशरफ पटेल अर्शदीप सिंह नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको राशिद खान नजर आएंगे, एक तरफ अगर आपको बुमराह नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको फारूकी नजर आएंगे, जो कि इस वक्त T20 के रैंक नंबर 1 पर जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अनबिटेबल जाएंगे। बट द थिंग इज दैट कि अगर हम रोहित शर्मा और विराट कोहली का ओपनर देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कमजोर है नजर आ रहा है इंडिया के पास। इंडिया को रोहित को विराट को नहीं खेलना चाहिए, जयसवाल को लेकर आना चाहिए। बिकॉज हम इंतजार करें, उनको स्क्वाड में शामिल भी किया गया था, लेकिन हमें देखने को नहीं मिले अभी तक। तो मेरे ख्याल में कल जयसवाल को नजर आना चाहिए एंड विराट को वन डाउन जाकर खेलना चाहिए, बिकॉज ही इज अ चेज मास्टर। उसको चेज मास्टर कहा इसलिए जाता है। तो कल आई थिंक सो कि अगर ओपनर ना चले भारत के, तो अफगानिस्तान का चांस है। अगर ओपनर्स चल गए तो अफगानिस्तान का चांस नहीं है। कितने परसेंटेज है कि इंडिया जो अफगानिस्तान से जीतेगा? यार आप 50-50 कह सकते हो। 50-50 कह सकते हो। बाकी कोई भी मैचेस हो उसमें कोई 50-50 नहीं कहता। अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के मैच में आप 50-50 कह सकते हैं। एक और मैच है जिसमें आप 50-50 कह सकते हैं, दैट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ठीक है। अफगानिस्तान और इंडिया का 50-50 इसलिए बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों की बड़ी मजबूत है। आप किसी को भी लाइट नहीं ले सकते हो। आप किसी, ये वही टीम है जिसने न्यूजीलैंड को बाहर करवा दिया है और इतनी मुशक्कत से कह ले कि आगे आई है, सुपर 8 खेल रही है। आपको पता है बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान वही छोटी टीमें हैं जो आई हैं सुपर 8 के अंदर। अदरवाइज बाकी सारी टीमें आपको बाहर नजर आ रही हैं और बड़े बड़े जायंट के साथ ये खेलती दिखाई दे रही हैं। तो कल बड़े जायंट का मुकाबला है अफगानिस्तान के साथ और मजेदार। कितना टारगेट दे सकती है इंडिया की टीम? आज की अगर बात की जो टारगेट हमें देखा यूएसए को मिला, इट्स लाइक 160। इट्स यहाँ के राउंड अबाउट। अगर इंडिया की बात की अगर उनकी चल जाती है पहले बैटिंग लाइन, तो आप देख लें कि 180, 190, 200 प्लस भी जा सकता है। और अफगानिस्तान को कर लेंगे 100-150 के नीचे? देखिए अफगानिस्तान के जो बैटर्स हैं वो मे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो स्टार्टिंग करते हैं। इनको स्लो स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा रन रेट रख के खेले तो आप इंडिया से जीत सकते हैं। अदरवाइज आपको कभी बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज आप दोनों भाई भाई हो, तो भाई भाई को टेंशन नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन मेरा, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है कि नहीं जीत सकता? क्या जीत पाएगा? अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी जो खतरे की घंटियां हैं ना वो मंडला रही हैं इंडिया के सर के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया का मैच है जो बिकॉज देखिए ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर कैंगरूज और कंगारूज हमें नजर आते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर। वो भी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, कैंगरू लंबे लंबे जंप लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं हो जाता आप कुछ भी नहीं कह सकते। इंडिया वो जीत जाता है तो इसका मतलब है फाइनल। इसका मतलब है कि भाई आप फाइनल जीते हो, T20 वर्ल्ड कप आपका हुआ। कौन मुकाबला जीतने वाला है? सर देखिए दुनिया को उस्ताद ही जीतते हैं और उस्ताद शागिर्द से नहीं हारते। लेकिन सर हमें जैसा अफगानिस्तान भी देखे 20 टीम रह गया, एंड पे आके जरा उसने लड़खड़ाई है। लेकिन इंडिया सर वो छोटी टीमों के खिलाफ बड़ी प्रेडिक्टेबल टीम है, वो छोटी टीमों के खिलाफ नहीं हारती है। और सीधी सीधी बात है, 12 ओवरों में अफगानी आउट होंगे, 10 ओवरों में चेज हो जाएगा। एज यूजुअल इंडिया ही कर मतलब इंडिया वन साइडेड जीत जाएगा। वन साइडेड जीतने को उम्मीद है, लेकिन अफगानी शायद टफ टाइम दे दे, क्योंकि उम्मीद लगा सकते हैं अनबीटेबल टीम आ रही है, सिर्फ एक मैच हारी है अभी तक अफगानिस्तान। सारी इंडिया तो फिर एक मैच की वो भी नहीं हारी, वो तो ड्रॉ हुआ था। देखिए ये ऑन द डे गेम होगी, लेकिन इंडिया की जो परफॉर्मेंस है
सर वो बहुत कमाल जा रही हैं। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बिगेस्ट राइवलरी है। ये बेशक अब ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ जाए, ये दोबारा पैदा होकर आ जाए, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत सकती इंडिया से, क्योंकि देखिए हर दिन जुमेरात नहीं होती और हर दिन फाइनल में इंडिया नहीं हार सकती, हर दिन फाइनल में कोहली का बल्ला नहीं रुक सकता। तो कल अफगानिस्तान को तो मजा आएगा, उसके 3 दिन बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को भी मजा आएगा। आप खुद ही देख मतलब लेंगे। अफगानिस्तान से भी जीत रही है और ऑस्ट्रेलिया से भी जीत रही है इंडिया। सर वर्ल्ड कप जीत रही है, छोटी टीमों की बात करें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो पानी में डूब गया, अब पीछे रह गए इंडिया, जिसको अब हम अब आपकी स्पोर्ट किसकी तरफ है? आपकी स्पोर्ट सर अब इंडिया को ही करेंगे। देखिए वो पहले स्पोर्ट थी जब देखिए, पाकिस्तान हाँ, दरमियान में हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते थे, लेकिन सर अफगानिस्तान की हरकतें होना सीरियस नोट सही नहीं है। उसको बाबर ने एक दफा बल्ला गिफ्ट किया था, हार पे अगले दिन कह रहा पाकिस्तान मर गया। और देखिए इंडिया में हमारे मुसलमान भाई हैं और वो भी हमारे साथ बड़ा अच्छा माहौल रखते हैं क्रिकेट में। हाँ पॉलिटिक्स पे वो अलग बातें, उस पर नहीं हम जाएंगे। एज अ क्रिकेट फैन हमें भी काफी उनके प्लेयर पसंद है, हालांकि इंडियंस बाबर और रिजवान को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन इस साल कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन अब वो आगे की बात है। लेकिन फिर कितने परसेंट चांसेस है कि इंडिया सर 95% इंडिया के, क्योंकि सर वो प्रेडिक्टेबल टीम है, वो चौक नहीं करती छोटी टीमों के खिलाफ। हम कह रहे थे यूएसए हरा देगी, कहाँ रहा सर? हम कह रहे थे आयरलैंड हरा देगी, सर कहाँ रहा? हम कह रहे थे पाकिस्तान हरा देगी, जीता हुआ मैच सर नहीं हार सकी। तो ये अफगानिस्तान की खेत की मूली है, ये तो अफगानी वैसे भी एंड पे रोना शुरू कर देते हैं। कल बस ना रो कर जाए, क्योंकि फिर आगे भी रोते ही रहेंगे। मतलब अफगानिस्तान पक्का हारा हुआ है। सर अब बड़ा बॉल नहीं बोलते, लेकिन देखिए जो मेहनत करता है सिला मिलता है, और इंडिया की जो परफॉर्मेंस है सर वो इस टाइम टॉप पे जा रही है, वो उसका जीतना इंडिया पड़ता है। T20 वर्ल्ड कप जीत रहा है कि नहीं जीत रहा? सर देखिए 95% इंडिया जीत रहा है, लेकिन सर मैं इंडियन टीम को पिछले 4 से 5 साल से देख रहा हूँ। इंडिया नॉकआउट्स में आके ना, इंडिया का पता नहीं क्या प्रेशर होता है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, इनके प्लेयर, अच्छा सर ये पता नहीं एशियंस को ही होता है, यूरोपियन कंट्रीज इतने प्रेशर लेस रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। ये जो पाकिस्तान, ये जो है ना एशियन, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान सर पता नहीं क्यों इनके, देखिए पाकिस्तान 2022 का फाइनल खेला था, इंडिया 23 का खेला, सर ये पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, इनसे स्कोर नहीं होता, हाथ पाँव भूल जाते हैं। क्या इस बार इसी तरह होगा, पौन के पाँव भूल जाएंगे या फिर के इंडिया जीत जाएगा? सर देखिए पाँव तो अब ऑस्ट्रेलिया के फूलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बस भाई बरी हो गई है, अब इंडिया नहीं छोड़ने वाला। और 2025-24 के वर्ल्ड कप में इंडिया की मोहर लगेगी, और अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज के स्टेडियम में मोस्ट हॉट फेवरेट इंडिया से। देखिए हमारा दिल करता है कि पाकिस्तान आए, लेकिन सर देखिए पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो तो वैसे बाहर हो गया, और अब इंडिया को सपोर्ट करेंगे, और जो परफॉर्मेंस है हम चाहते हैं कि जीते। इंडिया लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान से फाइनल में 2008 में जीता था, और फिर 2009 में जीता था, यानी इंडिया पाकिस्तान से भी पहले का जीता हुआ है। तो अब राइट नाउ दे डिजर्व। नो डाउट मान लिया कि अफगानिस्तान बड़ी टीम है, लेकिन सामने पाकिस्तान नहीं खड़ा मेरी जान, सामने इंडिया खड़ा है। और कभी भी शागिर्द का उस्ताद का मुकाबला नहीं होता, शागिर्द जितना मर्जी तैयार हो जाए, अफगानिस्तान जितनी मर्जी अच्छी टीम बन जाए, लेकिन जब सामने इंडिया आएगा तो भाई अफगानिस्तान को हार तस्लीम करना पड़ेगी। और अफगानिस्तान की फॉर्म कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज ने भी तोड़ दी है। वेस्ट इंडीज ने जैसे 218 रन हमारे 104 रन से बीट किया, तो कल जो इंडिया में भाई हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, अगर पहले इंडिया की बारी आती है तो कल विराट कोहली दोबारा फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि विराट की एक T20 में सेंचुरी है, वो अफगानिस्तान के खिलाफ ही है। कल मुझे ये लग रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरी ना लगा दे, रोहित शर्मा फॉर्म में ना आ जाए भाई साहब, क्योंकि अगर इंडिया की कल बैटिंग आ गई तो आपको एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएसए की विकेट्स गंदी थी वहां पे। अगर इस बॉलिंग के अगेंस्ट अमेरिका ने बना लेना, तो इसका मतलब है हम 80% बात ठीक कह रहे थे कि अमेरिका ये मैच 4-5 विकेट गिरने के बाद जीता हुआ। आप देखिए नीचे हरमीत सिंह मार रहा है आकर, हरमीत पसंद है मुझे बहुत। और आप हॉस को देखिए, 5 छक्के उसके, हॉस के 5 छक्के। वो टाइमली देखे, बाबर की क्रिकेट को जो सराहते थे, ऐसे सेट होके मारना भी होता है। नौकिए जिसने 4 विकेट, तबरेज शमसी 7 रन देकर, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ तबरेज शमसी, वो एक बड़े साहब आपको लिख रहे थे, तबरेज शमसी वर्ल्ड क्लास है, तो वर्ल्ड क्लास को मारा है ना उसने। मसला वही है ना कि कहा कि यार ये 90 रन तो मुश्किल है भाई, 70 बनाए उन्होंने 70 बनाए उन 5 ओवरों में, 70 बना लिए उन्होंने यार। तो यही बात है कि अगर लास्ट 5 ओवर में वो अपने 70 रन बना रहे हैं इन पिचों पर, डेफिनेटली मैं मिलाता नहीं हूँ, जो पहली बार सुन रहा होगा मैं उसे बता दूं, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ वेस्ट इंडीज की पिच और इस पे। जी अगर ये जीत जाते आज, उसने तो 5 ओवर में 103 मार दिए थे, 103 कर दिए थे उसने तो, जवान के बच्चे ने। उसकी तो कहानी अलग है, वो तो बड़ा तरसा हुआ था, उसको तो मिले भी तेज तरीन और अब्दुल रज़ाक। अमेरिका का इम्पैक्ट अभी तक इस सुपर 8 के अंदर है। मैं बताऊं, साउथ अफ्रीका आज बहुत बारीकी से निकल गया।